दोस्तों, आप सभी ने भानगढ़ किले का नाम तो सुना ही होगा। वहां से जुड़ी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। आज हम भानगढ़ किले से भी अधिक पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़े किले के बारे में बात करेंगे। हमारा देश यूं तो बहुत सी पौराणिक गाथाओं से प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा भूतिया महल के बारे में? तो चलिए बताते हैं आपको ऐसे ही एक महल के बारे में। भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। यूं तो उड़ीसा राज्य अपनी कल्चर, क्राफ्ट, नृत्य, अपनी समन्वित सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उड़ीसा में एक ऐसा महल प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य में एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जाने से कतराता है। उस जगह का नाम है जतन नगर पैलेस। ढेंकनाल शहर से 5 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में स्थित महल का नाम जतन नगर पैलेस है। जतन नगर पैलेस अपनी खामोशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह जितना आकर्षित और भव्य है, उतना ही मिस्टीरियो एवं भूतिया जगह के लिए भी प्रसिद्ध है। इस महल को राजा शंकर प्रताप सिंह दियो महेंद्र बहादुर सिंह के छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह ने बनवाया था। 100 कमरे वाले इस भव्य महल को उन्होंने अपनी रानी जनता देवी के लिए बनवाया था। तभी इस महल का नाम जतन नगर रखा गया। एक पर्वत के ऊपर बना यह महल देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको देखते ही अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक भी है। यहाँ का इतिहास और किस्से कहानी आपके दिल को झकझोर देंगे। कहा जाता है कि यहाँ के राजा शंकर प्रताप सिंह दियो महेंद्र बहादुर सिंह एक कुशल और अपनी प्रजा के अच्छे शासक थे। जब तक वो जीवित रहे तब तक हर घर में खुशहाली रही। फिर एक दिन राजा यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ की बागडोर राजा के छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह दियो के हाथ में आ जाती है, जिसने राजपाट हाथ में लेते ही वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और कहा जाता है हिटलर शाही राजा ने इस महल को बनवाने के लिए यहाँ के बधुआ मजदूरों को काम पर लगाया और यहाँ काम के लिए कुछ हाथी, घोड़े, बैल भी लगाए। इन सभी से उनकी क्षमता से ज्यादा काम लिया जाने लगा। ज्यादा क्षमता से काम लिए जाने की वजह से मजदूरों और जानवरों की मौत होने लगी। जिन मजदूर और जानवरों की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें पास ही के जंगल में जंगली जानवरों का भोजन उनका मृत शरीर बना दिया जाता था। राजा की इन्हीं प्रताड़ना की वजह से लोग इस राजा को पोसा करते थे, लेकिन राजा पर सत्ता का नशा था। उसे उनका दर्द दिखाई नहीं दिया और महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन तब तक महल कई मजदूरों को निगल चुका था। लेकिन यह भी कहा जाता है यह महल भटकती हुई आत्माओं का तब तक अड्डा बन चुका था। इतनी मासूमों की हत्या के बाद आखिरकार वह दिन ही आ गया जब महल का उद्घाटन हुआ। बताया जाता है कि जिस दिन महल का उद्घाटन हुआ उस दिन महल पर एक गिद्ध को बैठा देखा गया। उसको देखने के बाद कई लोगों ने राजा को किसी अनहोनी होने की बात कही। उद्घाटन से पहले वहां काम कर रहे मजदूरों को भूतिया घटना का सामना भी कई बार करना पड़ा था। लोगों के द्वारा दी गई चेतावनी को राजा ने गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले एक दरमियान को रहने के लिए भेजा, लेकिन वह दरमियान दूसरे दिन कहां चला गया उसका आज तक कोई पता नहीं चला है। उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं इस महल में होने लगी।
जिस राजा ने इस महल को बनवाया, उस राजा के परिवार का एक भी सदस्य उस महल में एक दिन के लिए भी नहीं रह पाया। सन्नाटे को चीरती चीखें लोगों को सुनाई देने लगी थी। तभी से माना जाता है कि यह एक शापित जगह है। लोग भानगढ़ किले में दिन में ही चले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस किले में रात ही नहीं, कोई दिन में भी नहीं जा सकता। हजारों भूतिया घटनाओं के बाद यह महल खंडहर बन चुका था, लेकिन साल 2020 में वर्तमान विधायक और राजा के वंशज कृष्णचंद्र पत्रा ने इस जगह को एक बार फिर जीर्णोद्धार करने का फैसला किया। वर्तमान एमएलए का विचार है कि इस जगह को एक टूरिस्ट पैलेस बनाया जाए। स्थानीय विधायक कृष्णचंद्र पत्रा इस जगह से जुड़े भयानक इतिहास को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि इस जगह के बारे में लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, लेकिन यहाँ का असली सच क्या है, यह आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। एक और राजघराने के वंशज इन सारी घटनाओं को मिथ्या बताते हैं, वहीं इस जगह के शिकार बन चुके लोगों के वंशज दावा भी करते हैं कि यह जगह वाकई एक भूतिया जगह है। लोगों का मानना यह है कि अगर इसको दोबारा से बनाया गया तो फिर से कहीं बेगुनाह इसकी बलि न चढ़ जाए। प्रातः दर्पण न्यूज इस महल से जुड़ी घटनाओं की पुष्टि नहीं करता। कितना सच है इस कहानी में, अब तो यह इसका जीर्णोद्धार होने के बाद ही सामने आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।